पहले ज़माने में क्या करते थे मालूम हमको लोग? जंगी होती थी, जंगी होने के बाद जो जंग में बच जाते थे लोग, उनके साथ ये सलूक करते थे। उनके फौते निकाल के, टेस्टिस निकाल के, ताकि मर्द ना बने। एक उस पर जलील करने का मकसद होता था, दूसरी इनकी नस्ल आगे ना बढ़े। कि अगर कोई ट्रांसजेंडर नेक हो और अच्छे अमल करता हो तो वो क्या वो जन्नत में जाएगा? बिल्कुल। ट्रांसजेंडर मुखन्नस, मुखन्नस समझते ना, जो मर्द और औरत दोनों के उसके अंदर चीज़ें होती है। और इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, तो अब वो लेक्चर का टाइम नहीं है, बल्कि एक लेक्चर मुझे याद आ रहा, अभी मैंने चेक किया, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मैं चेक करता हूँ, बाद में हम रीचेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, तो 5-7 सवाल सब इसी पे थे, कैसे होते, क्यों होते, था वो डिटेल से मैं नहीं जाता हूँ। बट ये बात याद रखिए, ट्रांसजेंडर ही एक ऐसा जिसको हम कहते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, ये तीसरी चीज़ ही याद रखिए, मुखन्नस जिसको कहते हैं। ये इंसानों की किस्म बोल सकते हैं, किस्म नहीं है वो, मर्द होते हैं या औरत होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है इसकी वजह से वो बीच जैसे नज़र आते हैं, तो बहरहाल वो किस्म होती है। इसके अलावा जितनी किस्में आती हैं इनकी याद रखिए, ये सब शरीयतन हराम है और लोगों ने अपनी ख्वाहिशात से बनाई हुई है, और बहुत दुनिया आखिरत में इसके अजाब है याद रखिए। जितने भी इसके अलावा है ये वो बहुत दुनिया भर के नाम में लेना नहीं चाहता, चूँकि आजकल सारी दुनिया की गवर्नमेंट इनके सपोर्ट में है। तो बहरहाल ट्रांसजेंडर अच्छा हो, जो मुखन्नस आदमी, बिल्कुल ये नेक हो तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ इसके साथ अच्छा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ट्रांसजेंडर लोग थे, उसके बाद के ज़माने में भी थे, और आज तक हर ज़माने में हर जगह रहते। ख्वाजत सरा बोलते हैं आम ज़बान में इनको, ट्रांसजेंडर। ख्वाजत सरा, बादशाहों के पास देखिए ख्वाजत सरा होते थे, फलां, तो ये ट्रांसजेंडर ही होते हैं, याद रखिए। चूँकि मेल फीमेल दोनों होते हैं। अभी ये डिफॉर्मिटीज़ बोलेंगे, जिस्मानी आज़ा ऐसे डेवलप होते हैं, उसकी वजह से होता है। कभी थॉट प्रोसेस से मेल होते हैं, लेकिन बॉडीली फीमेल होते हैं। जिस्मानी तौर से औरत दिखते हैं, लेकिन ख्वाहिशात वगैरह सब होती है। कभी होता है ऊपर का हिस्सा औरतों जैसा होता है, निचला हिस्सा मर्दों जैसा होता है। कभी शर्मगाह दोनों भी होती है एक साथ, तो उनको खुद उसका चॉइस नहीं रहती है, दोनों शर्मगाहें बढ़ती नहीं है। सिर्फ वो शर्मगाह पेशाब के लिए काम आती है, वो मर्दों के जैसी काम करती है ना औरतों के जैसा काम करती है, ना औलाद हो सकती है ना बच्चे, कुछ भी नहीं होता। तो समझ रहे आप, तो उस टाइप से होते हैं। और ये हर जगह बादशाहों के पास खास तौर से वगैरह रखे जाते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर से नहीं होती है, जिनसी ख्वाहिशात और कमजोरियाँ नहीं होती, याद रखिए। इसीलिए वो ताकतवर भी होते हैं आम लोगों से, अनथक मेहनतें करते हैं, मतलब 20-20 घंटे काम लोग दिन में काम करेंगे, आप समझ रहे हैं? तो उस तरह से होता है, चूँकि इनके सारे जिस्म इसी में लगा रहता है, खाली काम में, दूसरी जगह नहीं। हमारे हार्मोन्स दूसरी जगह काम करते रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं ना, जो बैल से काम लेना रहता है खेती का, क्या करते हैं उसको सिक्का पूरे निकाल देते हैं, उसको मुखन्नस बना देते हैं, ताकि फिर वो एक ही काम करे, बस मेहनत, खाली खेती, दूसरा कुछ भी नहीं। खसी बोलते हैं उसको, खसी वाला जानवर, इसके फौते निकाल देते हैं। तो इंसानों को ऐसा खसी करके ट्रांसजेंडर बनना हराम है, याद रखिए। ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि पहले ज़माने में होता था, कोई भी नहीं कर सकता। पहले ज़माने में क्या करते थे मालूम हमको लोग? जंगी होती थी, जंगी होने के बाद जो जंग में बच जाते थे लोग, उनके साथ ये सलूक करते थे। उनके फौते निकाल के, टेस्टिस निकाल के, ताकि मर्द ना बने। एक उस पर जलील करने का मकसद होता था, दूसरी इनकी नस्ल आगे ना बढ़े। ये बहुत बुरा अमल है, किसी इंसान को जलील करने में आता है, दुनिया आखिरत में इसका बड़ा सजा। चूँकि किसी इंसान की इज्जत उतार दिया आपने, उसको जो अल्लाह ने एक नेमत दी थी, छीन ली, औलाद पैदा करने की सलाहियत। तो ऐसा पहले बहुत होता था, चाइना के अंदर तो यही सिस्टम था। आबादियों को वो क्या करते थे, उनको इस तरह करते थे। तो ये तो बने बनाए, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेचुरल होते हैं, याद रखिए। तो जाहिर सी बात है, ये काफ़ी वो करते हैं, यकीनन ये नेक होंगे, बिल्कुल। इनके अच्छे अमल के नतीजे में इनके लिए वो जन्नत और जहन्नुम सारी चीज़ें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ हदीसें हैं जिसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये ट्रांसजेंडर, मुखन्नस, हिजड़े, छक्के, जो भी इनको आप ज़माने में बोलते हैं, इनके सामने लगाते, देखो इस्लाम तुम्हारे बारे में गलत बोलता है। इस्लाम कभी भी इनका गलत नहीं होता। गलत लोगों के बारे में इस्लाम बोलता है, इनको हका लो, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो। तो एक बड़ी मशहूर रिवायत है, मुखन्नस था मदीने में, तो वो क्या किया, आकर नौजवान लड़के को बहका रहा है, जंग में जाओ, बहुत खूबसूरत औरतें रहती थी, तो क्या बोल रहा है बहकाने के लिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी उस मुखन्नस की, तो कहा ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दिखते फीमेल हैं और मेल काउंटर पार्ट को बहका रहे, ये सब फालतू चीज़ सिखा रहे ना। देखिए, एक आदमी जिससे आप मुतमईन है कि घर में आ रहा जा रहा, चूंकि मुखन्नस है, अब आके बहका रहा है औरतों और आदमियों, औरतों में जाके औरतों की बातें, मर्दों में जाके ऐसा, मर्दों में जाके बोल रहा क्या औरतें उधर, में जाके उनको भी देख रहा है, औरतों में जाके बोल रहा क्या औरतें उधर, में क्या हो रहा है उससे, आप समझ रहे ना, माहौल खराब। तो चूंकि जहाज जिससे अमल में औरत के लिए बहका रहा है, ये उनके साले थे अल्लाह के रसूल, ठीक है। तो बहरहाल वहाँ कहा, तू तो बुरे लोगों के लिए कहा ना। तो बहरहाल अच्छे उस ज़माने में थे, हर ज़माने में रहते हैं। तो बिल्कुल इनके लिए भी जन्नत जहन्नुम सारी चीज़ें बहरहाल वैसे ही है।